तेजस्वी सूर्य के प्रकाश में जन्मा, परंतु भाग्य ने उसे ठुकरा दिया। फिर भी महानता के लिए नियत। कर्ण की यात्रा अन्य सभी से भिन्न थी। ज्ञान की खोज में वह सबसे महान योद्धा गुरु परशुराम के पास पहुंचा। लेकिन कर्ण के पास एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो एक दिन उसके भाग्य का निर्णय करेगा। गहन वन के पवित्र वातावरण में क्षत्रियों के संहारक महायोद्धा परशुराम ने इस शिष्य में एक अद्भुत क्षमता देखी। उन्होंने कर्ण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, स्वयं देवताओं की शक्ति। ब्रह्मास्त्र के मंत्र उसकी आत्मा में जल उठे और उसी क्षण उसका भविष्य एक महान योद्धा के रूप में तय हो गया। लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है? जब गुरु विश्राम कर रहे थे, तब कर्ण के पैर पर एक बिच्छू चढ़ आया। काला और विनाशकारी, उसकी डंक अग्नि की भांति जलाने लगी। फिर भी कर्ण ने पीड़ा को सह लिया। वह मौन रहा, क्योंकि अपने गुरु की नींद में बाधा डालना उसके लिए किसी भी पीड़ा से बड़ा अपराध था। लेकिन कुछ मौन अनदेखे नहीं रहते। परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण के रक्त से सना चरण देखा, कर्ण का स्थिर चेहरा, और उसी क्षण उन्हें सत्य का बोध हुआ। कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा को बिना चीखे सहन नहीं कर सकता। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम क्षत्रिय हो, एक योद्धा, और योद्धाओं के लिए मेरे ज्ञान में कोई स्थान नहीं। वायुमंडल भारी हो गया, वन भी उनके क्रोध से कांप उठा। आकाश में देवता साक्षी बने जब परशुराम का स्वर गूंजा, तेरे इस छल के कारण एक श्राप तुझ पर लगेगा। जब तुझे इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, यह तुझे त्याग देगा। कर्ण का हृदय जोरों से धड़कने लगा। एक पल ने उसके भाग्य को मोड़ दिया, एक झूठ ने विनाश को आमंत्रित कर दिया। लेकिन नियति के पहिए अब घूमने लगे थे। वर्ष बीत गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से सराबोर थी। सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन के समक्ष खड़ा था, उस योद्धा के विरुद्ध जिससे उसका टकराव अवश्यंभावी था। विजय उसके हाथ में थी, धनुष तना हुआ था, उसका हृदय अडिग। लेकिन भाग्य अभी भी अपना बदला लेने को तत्पर था। धरती कांपी, रथ का पहिया शापित भूमि में धंस गया। कर्ण ने संघर्ष किया, उसने अपने मन में ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन शून्य, कुछ नहीं, केवल एक भयानक मौन। शब्द, शक्ति, सब कुछ विलुप्त हो गया। श्राप ने अपना काम कर दिया। सबसे शक्तिशाली योद्धा अब भाग्य के सामने असहाय खड़ा था। समय समाप्त हो चुका था। दूसरी ओर से अर्जुन का तीर एक जलती हुई धधकती उल्का के समान स्वयं श्री कृष्ण के निर्देशन में चला। कर्ण ने ऊपर देखा, उसने सम्मान से, निष्ठा से और पूरी शक्ति से लड़ा। फिर भी अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा था। तीर ने अपना लक्ष्य भेद दिया और सूर्यपुत्र धूल में गिर पड़ा। किसी योद्धा की शक्ति से नहीं, बल्कि भाग्य की निर्दयता से। कर्ण, वह योद्धा जिसने देवताओं को भी चुनौती दी, वह मित्र जिसने कभी विश्वासघात नहीं किया, वह भाई जिसे कभी अपनाया नहीं गया, युद्ध में नहीं गिरा, बल्कि एक भूले बिसरे श्राप के कारण परास्त हुआ। उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसका ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन गया। और अपने अंतिम क्षण में उसे एहसास हुआ, कुछ युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि केवल भाग्य से लड़े जाते हैं।